मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी में आयोजित एक भव्य समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों के लिए 5 लाख तक की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता का शुभ आरंभ किया। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षोत्तर कर्मचारियों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ समझौता किया है। इसके तहत शिक्षकों को 1 करोड़ तक का एक्सीडेंट बीमा कवर दिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1320 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की गई। अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, बैग और किताबों के लिए 1200 प्रति छात्र। पहले दर्शकों, वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल टीएफसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभ आरंभ किया। सीएम योगी ने 15 शिक्षकों को प्रतीकात्मक कार्ड देकर इस सुविधा की शुरुआत पूरे प्रदेश के लिए की। इस योजना का लाभ 12 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता हस्तांतरित की। इससे हर छात्र के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए पहुंचेंगे। यह पैसे छात्रों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए दिए जाएंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की पवित्र धरती से योजना का शुभ आरंभ निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। प्रदेश के 404 स्थान पर 3 प्रकार की योजनाओं का जो लाभ है उसे एक साथ पूर्ण किया जा रहा है। इससे शिक्षक और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ा रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, स्वेटर, जूते आदि के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। उन्हें बधाई देता हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी लिया और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे समस्त शिक्षक हैं। आप हमारे विद्यालय, आप हमारे इस विभाग की सबसे प्रमुख कड़ी हैं। आपके द्वारा दिया गया योगदान इस देश के लिए, प्रदेश के लिए सीधे गिना जाता है, इस देश के भविष्य के लिए गिना जाता है। आप सब संकल्प लेकर के जाएं कि हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा के साथ में जोड़ें। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अंतर्गत उनसे ऊर्जा लेते हुए इसी तरह से हम सब लोग कार्य करते रहें। आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों का यहाँ पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों की संकल्पना के अनुरूप कार्य कर रही है। आज इस समारोह के अवसर पर मुझे ये कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 2025 और 2026 में जो परीक्षाएं हुई थी बोर्ड की, उसमें 54 लाख बच्चों ने पेपर दिए, हाई स्कूल और इंटर के, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी नकल की बात सामने नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी का डंडा इतना जबरदस्त था
कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी नकल माफिया की हिम्मत नहीं पड़ी कि कहीं इधर से उधर हिलता, और ना ही कोई पेपर लीक हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्भीकता का प्रतीक है कि कितने निर्भीक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कानून के प्रति सजग हैं। आज देखिए कितनी बड़ी बाजी मारी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुझे यहां कहते हुए जरूर मैं ये बात कहूंगी, जो राम मंदिर का मामला चल रहा है चंदा का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी समिति गठित की है कि कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, कोई बच नहीं सकता। इस बात का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस चीज की सराहना हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना कठोर कदम उठाया है जिसकी वजह से कोई भी चंदा चोर बच नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा हो और किसी पद पर हो। तो ये सब में बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो यहां मैं आपको, आप सभी को ये कहना चाहती हूं कि श्रद्धेय एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी सतर्क मार्गदर्शन में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के हित के लिए निरंतर प्रयास उनका जारी है। प्रोजेक्ट अलंकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं, उनकी अवस्थापना सुविधाओं की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनके द्वारा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना तथा स्मार्ट क्लास की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को नवीनतम तरीके के सहयोग से पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन पहल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टाटा एवं औद्योगिक समूह के सहयोग से ड्रीम लैब की स्थापना हेतु शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में MOU हस्ताक्षरित हो चुका है। आज इस कार्यक्रम में मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों, स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय एवं स्ववित्त पोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उनके आश्रित परिवारों के सदस्य कैशलेस सुविधा से लाभान्वित होंगे। मैं आपकी तरफ से आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोगों की ओर से अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने आपके परिवार के लिए, आपके साथ साथ आपके परिवार की उन्होंने चिंता की है और आज ये सुविधा आपके लिए प्रदान की है। मुझे भरोसा है कि उनके सकारात्मक सोच के आधार पर और दृढ़ संकल्प के आधार पर ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणीय रहेगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम योगी जी की सरकार के उस संकल्प को प्रमाणित करता है जो नारा देश में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब लोगों का सौभाग्य है पूज्य महाराज जी के पास अक्सर बैठने का अवसर मिलता है, लेकिन आप सभी लोगों के हित के लिए जो संवेदना माननीय
पूज्य महाराज जी के अंदर हम लोगों ने देखी है, शायद इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समय कम है, हमें वो दिन याद है जब माननीय न्यायालय के फैसले ने उत्तर प्रदेश को असमंजस में डालने की कोशिश की। हमारे शिक्षा मित्र भाई भी यहां पर बैठे हैं और वो समय भी हमें याद है जब लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर पूज्य महाराज जी को कहते हुए हमने ये सुना कि सभी शिक्षा मित्र भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम उनको बेसहारा नहीं छोड़ सकते। और फिर फैसला लेते हुए हम लोगों ने देखा है, बीच में जरूर दुख होता था जब कुछ राजनीतिक संगठन, जब शिक्षा मित्र के भाई जो संगठन बनाए थे, उनके जो नेता थे, उनको गुमराह कर और सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते थे। बहुत से ऐसे संगठन चलाने वालों से हम लोगों की भी मुलाकात होती थी, बहुत संवाद होता था और बार बार हम लोग आश्वस्त करते थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर पूज्य महाराज जी आपका भला नहीं कर सकते तो यकीन जानिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई दूसरी ऐसी सरकार नहीं जो आपका भला कर दे। और आज समय ने प्रमाणित कर दिया इस बात को। अभी कुछ दिन पहले फैसला लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज का फैसला, और इसलिए आप लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय मोदी जी ने कहा कि देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और बिना देर किए हुए उत्तर प्रदेश की धरती से पूज्य महाराज जी ने ललकार लगाई कि हमें विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। तो बगैर आपके जीवन को परिवर्तित किए, बगैर आपके मनोबल को बढ़ाए, कैसे उत्तर प्रदेश विकसित बन सकता है? इस बात को सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है और इस बात का एहसास भी सरकार को है। इसलिए सरकार चाहती है कि पूज्य महाराज जी की जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उसके जो संकल्प हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, उसको साकार करने के लिए आइए हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने भविष्य की चिंता, अपने परिवार की चिंता पूज्य महाराज जी के हवाले करिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जो संवेदना आप सब लोगों के लिए पूज्य महाराज जी के मन में हम लोगों ने देखी है, असंभव है, नहीं मिलेगा देखने को। इसलिए प्रदेश के अंदर साजिशें होती हैं, संगठन बनवाए जाते हैं और उनको गुमराह करने की भी कोशिशें होती हैं, सरकार के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश होती है। लेकिन आपसे बढ़कर कौन समझदार हो सकता है? हम सब लोगों को उम्मीद है, भरोसा है। अभी हम लोग परिसर में आए, तमाम स्टॉल आप सब लोगों ने लगाया और बहुत देर तक पूज्य महाराज जी ने उसका निरीक्षण किया है। आज जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की जो सूरत है और जो फैसले लिए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आज उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। आज हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था बदली है, आज उसकी जो प्रशंसा हो रही है, वो आपके बदौलत है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान बदल रही है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बड़े मनोबल के साथ आप सब लोग महाराज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सरकार के जो फैसले हैं वो अस्थायी हैं और इसका विस्तार भी निरंतर होता रहेगा। मैं आपको यह भरोसा दिलाते हुए एक बार आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कर कमलों से इस योजना के 15 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस कार्ड का वितरण कर हम सभी को उपकृत करें। बेसिक शिक्षा से सबसे पहले श्रीमती सारिका साकोरीकर जी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय डोमरी, काशी विद्यापीठ वाराणसी। श्री
श्री अरविंद सिंह जी, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय ऐली चिरई गांव वाराणसी। श्रीमती कुसुम देवी जी, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय परजनपुर अराजी लाइन्स वाराणसी। श्रीमती अनुराधा कुशवाहा जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुरदहा हरहुआ वाराणसी। श्रीमती सोनी जी रसोईया, प्राथमिक विद्यालय दशनीपुर हरहुआ वाराणसी। श्रीमती कल्पना जी, पूर्णकालिक शिक्षक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिवपुर नगर क्षेत्र वाराणसी। और एक परिवार के सभी सदस्य श्री नरेंद्र कुमार मौर्य जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जालहूपुर प्रथम चिरई गांव वाराणसी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी मौर्य जी, आपकी अर्धांगिनी हैं, लाभान्वित हो रही हैं। पिता आदरणीय श्री सुरेश कुमार मौर्य जी, आपके पिताजी हैं, जोरदार तालियां। और ममतामयी माता जी आदरणीय श्रीमती राजेश्वरी मौर्य जी, जोरदार तालियां माता जी के लिए भी। माध्यमिक शिक्षा की ओर से श्रीमती शालिनी कुमारी जी, सहायक अध्यापक निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर महमूरगंज। श्री दीपक पटेल जी, सहायक अध्यापक श्री अंबिका प्रसाद सिंह भैरवनाथ वाराणसी। श्री नीरज कुमार जी, प्रवक्ता सुभद्रा कुमारी इंटर कॉलेज बसनी वाराणसी। श्री सरफुद्दीन जी, सहायक अध्यापक AO मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुरा वाराणसी। तथा श्री आशुतोष मिश्र जी, सहायक अध्यापक श्री अन्नपूर्णा ब्रह्मचर्य ऋषिकुल आश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर वाराणसी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर बाबा विश्वनाथ के इस पावन नगरी में आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक सुनील राजभर जी, प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा की मंत्री और पेशे से जो स्वयं शिक्षक रही हैं ऐसे श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, CGM SBI समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 404 स्थानों पर आयोजित आज के इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षा मित्रगण, अनुदेशक, रसोइया और इस पूरी व्यवस्था का संचालन करने वाले शिक्षा विभाग के हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा से, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की एक पौराणिक स्थली तो है ही, लेकिन प्राचीन ज्ञान की धरोहर का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है।
ऐसे काशी की इस धरा से इस आयोजन का शुभारंभ इस योजना की सफलता को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के 404 स्थानों पर और इन सभी योजनाओं का जो 3 प्रकार की योजनाओं का लाभ आज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भी है और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए मैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को जिनको आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर आदि के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैंने जो पहले बताया 3 प्रकार की योजनाएं हैं। एक आपने मांगा नहीं था, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको हो रही थी, और कैशलेस 5 लाख रुपए की सवार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा। 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित हो रहे हैं प्रदेश में। यानी इसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं और रसोइया भी है, वार्डन भी है। एक साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं 12 लाख केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग। मैं इन सभी को इस योजना के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, उत्तम आरोग्यता को आप प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को पहले चरण में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही। प्रत्येक छात्र 1200 रुपये। हम लोग जब देते थे तो इसमें 800 रुपया हमारा खर्च होता था, लेकिन इसको और बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति छात्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे। जैसे हम लोगों ने स्वच्छ और हरित विद्यालय के रूप में भी 12 अपने आदर्श शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने विद्यालय को पुरस्कार दिया है। तो स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये छात्र अपनी यूनिफॉर्म में आए, उनके पैरों में जूते मोजे हों, सर्दी का समय है तो उनको स्वेटर पहन करके आए। ये हमारा दायित्व बनता है कि अभिभावकों के साथ हम बैठ करके उनको इसके लिए तैयार करें कि बच्चे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, जहां जिस समय की आवश्यकता उस प्रकार की। कल मैं देख रहा था कि कुछ जगह बारिश पड़ी, अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उसी यूनिफॉर्म में ही पानी में नहा रहे थे। हमारा दायित्व बनता है कि उन बच्चों को और अभिभावकों को पहले से इसके बारे में समझाएं, बताएं भी। वे अबोध हैं, उनको सही मार्ग प्रशस्त करना एक शिक्षक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और आपका एक कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम उनको ये बताएं कि नहीं, 3 दिन एक यूनिफॉर्म पहनो, 3 दिन दूसरा पहनो।
गंदा होता है उसको धो करके रख लो, फिर एक गंदा होगा फिर दूसरा पहन लो। घर में खेलते समय दूसरे कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि वह बच्चा जा रहा है स्कूल, स्कूल से जाने के जूता मोजा पहन रहा है और फिर घर में जाकर के भी उसी में पहन करके वो सो भी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग हो, घर में अपने सामान्य कामकाज करने का अलग हो। स्नान वगैरह करना है तो स्नान करते समय उस यूनिफॉर्म को उतारने का काम अलग हो। ये सभी अगर हम बताएंगे तो उनके लिए प्रेरणा होगी। स्वच्छता के लक्ष्य को और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आज देखो 1320 करोड़ केवल उन बच्चों के लिए यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, उन यूनिफॉर्म इन्हीं सब कार्यों के लिए। और अभी तो ये 1 करोड़ 10 लाख बच्चे हैं, नए नामांकन जो हो रहे हैं। हमने कहा ना कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। देखिए हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन उसमें शिक्षक का दायित्व ज्यादा बनता है। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये सभी इस दायित्व का निर्वहन करें कि हर बच्चे को हम स्कूल तक जरूर लेकर के जाएं। मैं भी आपकी एग्जीबिशन देख रहा था, बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी और बच्चों के मन में एक उत्साह था। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत मैं देख रहा था 3री क्लास के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वाक्य बनाने और उसको पढ़ने में स्वयं में निपुण दिखाई दे रहे थे। यानी भाषा का ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ अंक गणित का भी ज्ञान उन्हें वहां पर दिखाई दे रहा था। एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को हम पारंगत कर सकें, उसके क्षेत्र में योग्य बना सकें। ये केवल एक शिक्षक के रूप में दायित्व ही नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। नींव मजबूत होगी तो उस मजबूत नींव में एक भव्य इमारत का निर्माण करने में हम सफल होंगे। सुदृढ़ नींव पर ही एक सशक्त भवन तैयार हो सकता है और उसका दायित्व आपके ऊपर है। उस दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं तो सरकार ने एक और काम यहां पे किया है। अभी एमओयू एक किया है। ये एमओयू स्टेट बैंक के साथ हमारा हुआ है, यानी शिक्षा विभाग का स्टेट बैंक के साथ। आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, जिसका अभी तक घोषणा नहीं हुई। आज यहां पे पहली बार इसको किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है। आपकी कभी डिमांड नहीं थी इसकी, क्योंकि आप तो मानकर चलते थे कि शिक्षक तो अमर हो गया है, तो ये तो आपको आपके किसी के साथ हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये अलग से आपको एक नई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और
देश के अंदर कहीं नहीं है। यूपी पहला राज्य है जो इसको लागू कर रहा है। इसके साथ ही जो संविदा के कार्मिक हैं, 10,000 से अधिक होने की दिशा में उन्हें 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थायी या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। 10,000 से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिक को जीरो बैलेंस अकाउंट का एटीएम या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ये सभी प्रकार के लोग इससे आच्छादित हो जाते हैं, यानी रसोईया भी, शिक्षा मित्र तो खैर बड़े उसमें आ गए, लेकिन आपके जो सामान्य अल्प वेतन भी भोगी हैं उनको भी ये सभी प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आज अभी एमओयू हमारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यहां पर अभी किया है। कैशलेस की जो सुविधा आपको दी जा रही है 5 लाख रुपए की, इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए वार्षिक आएगा, जिसको प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भुगतान करेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। आपसे केवल गुरु दक्षिणा के रूप में हम केवल एक बात आपसे मांगते हैं कि आप लोग केवल बच्चों पे ध्यान दें। स्कूलों का वातावरण स्कूल जैसा लगना चाहिए। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां पे स्वच्छ सुंदर वातावरण भी लगे, अनुशासित वातावरण भी लगे और देश के भविष्य को गढ़ने वाला वातावरण का एक आध्यात्मिक तेज स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं ये संभावनाएं यूपी के अंदर पहले भी थी। एक समय था उत्तर प्रदेश से देश के अंदर कई क्षेत्रों में शिक्षक यूपी से जाते थे। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां पे हर व्यक्ति हिंदी बोलता है। मैंने जब वहां पे, आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं श्री किरेन रिजिजू, हमारे साथ सांसद थे, मैंने रिजिजू जी से पूछा, मैंने कहा भी मुझे बताओ आपके अरुणाचल में सभी लोग बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं? उन्होंने कहा हां, हमारे यहां जितने भी शिक्षक हैं वे सब यूपी से ही गए हुए हैं, यानी यूपी ही वहां ये सुविधा उपलब्ध करवाता था। मैं मध्य प्रदेश में गया था। मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर अलीगढ़ और एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, इन जनपदों से भारी संख्या में लोग वहां। मैंने पूछा भाई ऐसे कैसे? तो मैं जिससे बात करूं उस परिवार के लोगों ने कि मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, वो लोग बोलते थे हमें वो शिक्षक के रूप में यहां है, यानी शिक्षा के लिए शिक्षक के रूप में भी यूपी से ही वहां भी ये लोग गए। आप राजस्थान में देख लें, आप अन्य राज्यों में जाके देख लें, बड़ी संख्या में। लेकिन एक समय ऐसे भी आया जब यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। याद रखना, शिक्षा आधारशिला है समाज की। शिक्षा के बगैर कुछ भी हो पाना असंभव है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देशवासियों से कहा कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है,
तो विकसित भारत की आधारशिला क्या बनेगी? उन्होंने उससे 2 वर्ष पहले भारत को एक व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। जिस प्रकार की भारत की शिक्षा नीति भारत पर आधारित होगी, भारत की परंपराओं से पर आधारित होगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई। शिक्षा के बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा की उपेक्षा हुई। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको भेद इससे देखते थे। आज मैं मानता हूं, पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया, अब कोई आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज में हम मानते थे। तो हमने कहा भाई कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी, और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसकी तह में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, वो परीक्षा देने थोड़े आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि भाई नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं? बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श
आचार्य चाणक्य हो सकते हैं। आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का, आप सोचो ना। वे कोई हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही है। वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मैं कई जगह जाता था, मैं देखता था, भाई हम लोगों ने भी तो किसी स्कूल से पढ़ा है। बुरा लगता था कि भाई देखो, जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा है, आज हम लोग उन विद्यालयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से इन सभी विद्यालयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। हमने कहा सबको पैसा एक साथ दे दो, उपलब्ध कराओ, पैसा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1000 के आसपास विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने धनराशि उपलब्ध करवाई, और आज भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वहां पे लेबोरेटरी बन गई है, वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है। अच्छा लगता है, और हमारा कृतज्ञता भी है उन संस्थाओं के प्रति जिन्होंने पीढ़ियों को गढ़ा था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक आश्वस्ति भी है। और यह कार्यक्रम हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम सब इसके साथ जुड़े, नई नई चीजें आ रही है। मैं भी देख रहा था अटल टिकरिंग लैब में, जो बच्चे देख रहे थे, कितना उनके अंदर आत्मविश्वास था। आपके द्वारा किया गया प्रयास है तो सामने आ भी रहा है, दिखता भी है। तो ये हम सब इन बातों को देखें, और जब हमें गिरावट नजर आती तो बहुत दुख भी होता है। क्या होगा देश का? मैं विश्वास करता हूं कि आज जो सुविधा दी जा रही है, आज जो कुछ ये नया कार्य शुभारंभ हुआ है, 3 प्रकार की चीजें। एक, कैशलेस की सुविधा, 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं।
1,10,00,000 बच्चों के लिए ये पैसा हमने दिया है। जो नया इनरोलमेंट आकर के जब यहां पे आ जाएगा, वो बेसिक शिक्षा परिषद उसके लिए भी एक इवेंट बना करके अपना कार्य प्रस्तुत करेगा, उन लोगों के पास ही पैसा पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी प्राप्त हो रही है, यह एक बड़ी उपलब्धि है और ये केवल शिक्षा विभाग ने पहले इस कार्य को कर दिया, अन्य विभागों को भी करना चाहिए और मुझे लगता है निजी क्षेत्र को भी इसके बारे में कार्य करना चाहिए। मैंने निजी क्षेत्र को भी कहा है कि भाई अगर बीमा कंपनियां इस दिशा में कार्य करती हैं या बैंकर्स इस दिशा में कार्य करते हैं तो हमें इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, वो बता करके नहीं आती है और यह गारंटी सुरक्षा की सबको प्राप्त होनी चाहिए और उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए जिससे वो असहाय न दिखे। आज ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने, स्वच्छता और ग्रीन कवर के लिए जिन प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने के लिए भी आप सभी को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेश भर में जहां कहीं भी 404 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और जो इन कार्यक्रमों में भागीदार बन रहे हैं उनको भी, जो नहीं बन पा रहे हैं उनको भी इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और मेरा केवल हम लोगों की केवल एक अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश सरकार आपसे केवल एक अपेक्षा रखती है, एक अनुशासित वातावरण बनाना। उस अनुशासित वातावरण के माध्यम से देश के भविष्य को जितनी मेहनत हो सकती है प्यार से उन बच्चों को पढ़ा करके गढ़ने की आवश्यकता है। देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा तो मैं मानता हूं हर नागरिक का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा और ये शिक्षा उसका माध्यम बनेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।